Hi guys and welcome back to my channel. You all are watching Mumbaichi Muskan. Today we are doing a get ready with me plus Q&A video. तो कुछ दिन पहले like 2 days back मैंने अपने Instagram हैंडल पर स्टोरी पर और YouTube कम्युनिटी पोस्ट पर Q&A किया था like ask me anything और आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो वो उस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ. Plus with that I am going to get ready with you all guys. I really thought कि मुझे get ready with me वीडियो करना चाहिए. Everybody is doing and I was like at a major FOMO. So I thought like okay let's do it जितना भी कैपेसिटी में मेरे है. For now in today's video I am heading nowhere. तो ये जो get ready with me होने वाला है वो काफ़ी सिंपल सा होगा. I'm just at home but at the same time I'm not that simple even when I'm at home. तो I do a no makeup kind of a look क्योंकि कभी कभी हमें बहुत बार स्टोरीज पर आना पड़ता है एंड कभी कुछ ब्रांड्स के भी स्टोरीज होते हैं. सो आई हैव टू लुक वेल ग्रूम एंड रेडी. मेरा एक रूल है और मेरा ऐसा मानना है कि आपको डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई मेटल अपने पास रखना चाहिए यानी कि कोई ना कोई मेटल पहने हुए रखना चाहिए. ना टुडे आई एम गोइंग टू वेयर अ स्टनिंग ज्वेलरी पीस गाइज. मैं सुपर एक्साइटेड हूँ. ये मैंने खुद ही को गिफ्ट करे हैं. सोचा मैंने कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दूँ उस चीज़ को क्योंकि ना मैंने अभी कुछ भी ईयरिंग नहीं पहना तो पहले मैं ईयरिंग पहन लेती हूँ. आई रियली लव ईयरिंग्स का. मुझे इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है ना ईयरिंग से. मुझे ऐसा लगता है कोई ज्वेलरी पीस पहना हो या नहीं पहना हो ईयरिंग्स पहन लो एंड यू जस्ट लुक कंप्लीट. जो ज्वेलरी मैंने ना रिसेंटली परचेज की है दिस इज़ फ्रॉम WHP Jewelers. Okay, this is the jewelry that I'm going to wear today in the video. Look at the cute packaging by the way. It's so pinkish and matching my outfit all the most, right? Has like a magnetic kind of lock. So this is a jewelry piece that I recently invested in. कभी भी ना अपने आप को एक छोटे से रिवॉर्ड फॉर्म में ना कुछ छोटे ज्वेलरी मेटल पीसेस अपने आप को गिफ्ट करते रहो. दैट कुड बी अ गोल्ड, दैट कुड बी अ डायमंड, दैट कुड बी अ सिल्वर पीस. कोई भी मेटल काइंड ऑफ अच्छा लग्जरी ज्वेलरी अपने आप को गिफ्ट करते रहा करो एज अ फॉर्म ऑफ अ रिमाइंडर दैट यू हैव वर्कड हार्ड. सो दिस इज अ लिटिल रिमाइंडर एंड सेल्फ केयर फॉर माई सेल्फ. आई ट्रूली बिलीव दैट द पैकेजिंग इज सो गिफ्टिंग फ्रेंडली है ना. आई ट्रस्ट WHP Jewelers. अगर आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो मैंने ये ऑनलाइन ही शॉप किया था बाय द वे. तो कुछ वैसा सा मैंने परचेज कर लिया जो मैं डेली पहन सकूँ जो मिनिमल लगे. जैसे कि ये मैंने गोल्ड में परचेज किया है. दिस इज 18 कैरेट गोल्ड वाला ईयरिंग्स दैट आई हैव परचेज फॉर माई सेल्फ एंड दे आर hallmark signed. Okay, so no need to worry guys. I have worn the jewelry piece now. Look at my face right now. It feels so complete, right? ये ना आप डेली वेयर में आप ऐसे ईयरिंग्स पहन सकते हो. I really believe if you like a college और ऑफिस गोइंग पर्सन दैन दिस काइंड ऑफ डेली वेयर ज्वेलरी आप अपने ऐसे घर में भी हो ना ऐसे डेली काइंड ऑफ गोल्ड ज्वेलरी आप पहन सकते हो. आई रियली फील जब भी मैं गोल्ड या चाहे प्लैटिनम हो चाहे डायमंड हो ऐसा कोई भी लग्जरी मेटल पहनती हूँ तो मुझे ऐसे रिच फीलिंग आती है, क्वीन वाली फीलिंग आती है एंड आई रियली फील सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. व्हेन यू कैरी अ पीस ऑफ एलिगेंस एंड वेयर अ पीस ऑफ एलिगेंस हाउ यू फील. यू ऑलरेडी गाइज नो अबाउट दिस एंड व्हेन यू वॉक इन द रूम यू लुक वेरी हटके. जितने भी लोगों ने वो जर्नल टार्निश होने वाली ऐसी सारी ज्वेलरी जो लोग पहनते हैं दैट मेक्स यू फील अ लॉट मच मोर अंडर कॉन्फिडेंट एंड दिस इज सो गुड. और इतना ही नहीं मैंने और एक प्रोडक्ट परचेज किया है. लेट मी शो दैट ऑल्सो टू ऑल ऑफ यू गाइज. आई एम सुपर एक्साइटेड टू शो दिस टू यू. लुक एट द पैकेजिंग. इट्स सो नाइस गाइज. लाइक गिफ्टिंग के लिए अगर आप लोगों को किसी को देना हो इट रियली फील्स रिच एंड एलिगेंट एंड दिस इज द नेक्स्ट piece of jewelry that we are about to wear. This is a bracelet Evil Eye वाला जो मैंने लिया है. Evil Eye का कितना ट्रेंड है and not only about the trend but नज़र is real guys and you really need such kind of pieces. मैं डेली वेयर में एक नज़र वाला ब्रेसलेट आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूँगी कि कुछ ऐसा ब्रेसलेट आप लोग खरीदें ताकि आप लोगों को नज़र कम लगे. तो ये ईयरिंग एंड अ ब्रेसलेट ये मैंने पहन लिया है. कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. लाइक दिस इज़ वॉट मेकिंग माई लुक कंप्लीट. इसके साथ में ना एक छोटा सा फ्लावर चार्म भी लगा हुआ है जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा क्यूट टच. जैसे आप लोग देख सकते हो दिस इज अ पीस ऑफ गोल्ड दैट आई एम वेयरिंग. इसे ऑफिस में भी आप पहन सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है. इट लुक्स वेरी स्टनिंग, इट लुक्स वेरी एलिगेंट. जब भी आप इसको पहनोगे जहाँ पर भी जाओगे ना आप इन ज्वेलरीज की तारीफ होने वाली है. और अगर आपसे कोई पूछे where you have got it from, you can absolutely tell them you have got it from WHP Jewelers. By the way मैंने WHP Jewelers से
इसलिए शॉपिंग करी थी। पैकेजिंग तो इज़ क्यूट बट दे ऑल्सो प्रोवाइड लाइक सर्टिफाइड ज्वेलरी। तो ये जो जितनी भी ज्वेलरी मेरे पास में आई थी सारे डायमंड्स की सर्टिफिकेट है, गोल्ड का सर्टिफिकेट है, पूरा प्रॉपर सर्टिफिकेशन जो था ना वो मुझे दोनों ज्वेलरी में मिला। तो आपको सर्टिफाइड ज्वेलरी मिलेगी, हॉलमार्क साइन वाली ज्वेलरी मिलेगी, पैकेजिंग बहुत अच्छी मिलेगी। साथ ही में ना देखो मुझे ये वाली भी पैकेजिंग साथ में ही मिली थी। टीन बॉक्स टाइप है ये एंड यू कैन स्टोर योर ज्वेलरी। डस्ट बैग में रख के आप अपनी ज्वेलरी स्टोर कर सकते हो। इनकी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, आप बहुत अच्छे से आराम से शॉपिंग कर सकते हो। क्योंकि मैंने जब ऑनलाइन शॉपिंग की थी ना तो प्रॉपर वीडियोज़ थे उसमें, तो मैं वीडियोज़ अच्छे से देख पा रही थी। चारों तरफ से आप अपनी ज्वेलरी पीसेस को अच्छे से देख सकते हो। प्रॉपर मेजरमेंट्स दिए हुए थे कि इतनी सेंटीमीटर्स की ज्वेलरी है। तो सारी चीज़ इतनी यूज़र फ्रेंडली थी। और जो इनका पेमेंट का मेथड है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेफ और सिक्योर पेमेंट ऑप्शंस आपको इनके वेबसाइट पर देखने मिलेंगे। एंड नॉट ओनली दिस गाइज, दे हैव पैन इंडिया डिलीवरी एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट डिलीवरी सिस्टम है इनका। यू कैन एब्सोल्युटली ट्रस्ट देम। एंड नॉट ओनली दिस, आई ऑल्सो फाउंड इनकी वेबसाइट पर 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स एंड डिज़ाइंस है टू चूज़ फ्रॉम। वेदर यू आर अ मैन, वुमेन या आपके घर पे किड्स हैं, सबके लिए आप शॉपिंग कर सकते हो। दे हैव ज्वेलरी फॉर एवरी रीजन, एवरी सीजन। आई रियली लव्ड इट। चाहे घर पे आपकी शादी हो, चाहे आपका बर्थडे आ रहा हो, चाहे आपको डेली वेयर के लिए चाहिए या अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए आप अगर चाहते हो, हर एक ओकेशन के लिए भी इनके पास में ज्वेलरी है। जैसे कि फेस्टिवल ओकेशन आ गया, वेडिंग ओकेशन आ गया, ऐसे सारे ओकेशन के लिए इनके पास में ज्वेलरी है। एंड एवरीथिंग इज वेरी नाइसली कैटेगराइज्ड इन देयर वेबसाइट व्हिच आई रियली लव अबाउट देम। सो दैट्स वर ऑल द रीजन दैट आई वेंट अहेड एंड सेलेक्टेड देयर ज्वेलरी पीसेस। आई रियली लव देयर डिजाइंस। स्पेशली डेली वेयर के लिए भी बहुत अच्छे डिजाइन ऑप्शंस थे। ऐसा नहीं था कि हैवी और फैंसी जो ज्वेलरीज है वही ज़्यादा अच्छी है इनके वेबसाइट पर, नहीं। वेडिंग सीजन के लिए तो बहुत अच्छी ज्वेलरीज है ही, प्लस डेली वेयर में भी है। आप अपने फियांसी को अच्छा सा रिंग देना चाहते हो तो सब कुछ इनके वेबसाइट पर मिल जाएगा। जस्ट गो हेड ब्राउज। और चाहे ये ईयरिंग, चाहे ये ब्रेसलेट, इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोगों को पसंद आए हैं, यू कैन गो हेड शॉप ऑनलाइन ऑन देयर वेबसाइट। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। गो हेड, check them out and you will love it. Now without any further delay, let's get started with the video. We have bunch of questions to answer from Instagram as well as from the YouTube. We are going to answer them all and at the same time I'm going to get ready with you all guys. Now firstly, this is my bare face. ठीक है, ये जस्ट लाइक सिंपल फेस वॉश हुआ है। आई जस्ट टुक माई शावर कपल ऑफ आवर्स बैक एंड दिस इज़ माई स्किन विदाउट एनी मॉइस्चराइजर, विदाउट एनी स्किन केयर येट, क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ में स्किन केयर करने वाली हूँ, साथ ही में चटपटे सवालों का जवाब देने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ में क्वेश्चंस भी आंसर करती रहूँगी और रेडी भी होती रहूँगी आप ही लोगों के साथ में। इवेंचुअली इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू सी हाउ माई डेली स्किन केयर लुक्स लाइक। और पहला क्वेश्चन भी जो है मैं उसी के अराउंड पिक कर रही हूँ। सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन हियर दैट इज फ्रॉम महक कुंडीर। शी इज माई फ्रेंड बाय द वे गाइस। सो शी हैव आस्क्ड मी फॉर स्किन केयर टिप्स। सो स्किन केयर से ही हमारी वीडियो की शुरुआत हो रही है। लेट्स आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, स्किन केयर टिप्स प्लीज। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन स्किन केयर टिप। नंबर 1 टिप that I will give you is know your skin type. Okay, ये सबसे पहला पड़ाव होना चाहिए। इसके पहले आप अपना स्किन केयर की जर्नी स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपको अपना स्किन केयर जानना है। तो स्किन केयर जानने के लिए आप क्या करेंगे? So just go to YouTube and type in how to know my skin type and वहाँ पर आपको काफ़ी ढेर सारे वीडियोज़ मिलेंगे। ओके, तो उन वीडियोज़ में से आप देखोगे कि आजकल है ना काफ़ी सारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी वीडियो बनाने लग गए। सो नाउ दोज आर द बेस्ट पीपल टू गाइड यू। तो मैं रिकमेंड करूँगी जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट ने हाउ टू नो योर स्किन टाइप एक्सप्लेन किया हो वो ही वीडियो आप देखिए एंड नॉट फ्रॉम एनी अदर पीपल, बिकॉज डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। नाउ दैट यू नो योर स्किन टाइप, यू कैन बाय द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। नाउ हम उतना डीप नहीं जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। आपने अपना स्किन टाइप जान लिया है, आपने उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट परचेज कर लिए। नाउ टू गेट स्टार्टेड विद, यू नीड अ क्लीन फेस एंड अ क्लीन हैंड, दैट टू इज़ रिक्वायर्ड। ओके, जब भी आप अपना स्किन केयर करने जा रहे हो, जितना आपका फेस क्लीन होना चाहिए उतने ही आपके हैंड्स भी क्लीन होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट अप्लाइंग एनी प्रोडक्ट्स टू योर फेस। क्योंकि अगर आपके हाथ गंदे हैं तो बैक्टीरिया से आपको कोई नहीं बचा पाएगा एंड बैक्टीरिया इज इक्वल टू एक्ने। सो कीप योर हैंड्स क्लीन एंड योर फेस रीड ऑफ बैक्टीरिया। नंबर 3, कीप योर फेस डैम्प। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट हो आपकी स्किन में। मेक श्योर कीजिए कि आपकी स्किन डैम्प है। फिलहाल आई एम शूटिंग दिस वीडियो
वीडियोस आई एम नॉट अप्लाइंग ऑन अ डैम स्किन, लेकिन मैं आपसे ऐसे रिकमेंड करूंगी कि जब आप शावर कर रहे हो तो आपका द सीरम एंड द मॉइस्चराइजर इज इन योर बाथरूम एंड एट द सेम टाइम ऑन योर डैम स्किन you are applying your serum, you are applying your moisturizer. Number 3 tip was that, so we are applying a hydrating serum here. This is from Moha. You can use any serum according to your skin concerns. Currently I'm using a very small amount, like this is to the very least amount that I have used. और एक टिप है मेरे पास में कि the best thing you can do early morning, कि जैसे ही आपका फेस क्लीन हो जाए उसके बाद में ना तुरंत आप आईज रब करो अपने फेस पर. वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या होगा ना, इससे जो सीबम प्रोडक्शन है वो भी कंट्रोल में हो जाएगा. सीबम प्रोडक्शन यानी कि आपका जो ऑयल है वो कम स्किन में कम से कम आएगा पूरे थ्रू आउट द डे. एटलीस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स एक आईज मसाज ले. इससे थ्रू आउट द डे आपको बहुत ही रिडक्शन दिखेगा ऑयल में अपने फेस पर, एंड आपकी स्किन अच्छी टाइट रहेगी, यंग रहेगी, फ्लॉलेस रहेगी. आईज बेनिफिट्स इन अ लॉट ऑफ वे, बट दैट वी विल नॉट डिस्कस इन दिस वीडियो बिकॉज दैट वीडियो इज नॉट अबाउट इट. वंस दैट यू हैव डिड योर सीरम, आई एम अप्लाइंग द लैक्मे रिच मिल्क मॉइस्चराइजर. दिस इज द मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग currently. You can use any good moisturizer according to your skin type. Now another important thing that really matters is the amount of product that you're actually using for your skin. This is the amount really required. इतना ही मैंने यूज़ किया है. Simply massage it on your damp skin. This is like a very first time guys that I'm doing a skincare get ready with me kind of a video on my channel. Okay, now that we are done applying the moisturizer, so for your question Mehak, that was skincare tips please, this was my answer. Know your skin type, keep your hands clean, keep your face rid of bacteria. और ऐसे भी थ्रू आउट द डे मैं रिकमेंड करूँगी आप अपने फेस को कम से कम टच करो. Third thing is applying the products on the damp skin. Products like serum and moisturizer are supposed to apply on the damp skin to penetrate better in your skin. And the fourth tip I will give is try to daily use a eyes roller. 2 to 3 minutes के लिए मसाज करो for better स्किन ग्लो. एंड डाइट का ख्याल अगर आप रखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज द काइंड ऑफ ग्लो योर बॉडी कैन गिव यू कैन नो प्रोडक्ट गिव यू एक्चुअली. सो दैट वाज इट फॉर द स्किन केयर क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू गेट पेड कोलैबोरेशन and what is your response to barter collaboration? Now this is a very interesting question. तो आप लोगों में से जितने भी लोग content creation से जुड़ना चाहते हैं या already content creation कर रहे हैं, you know you are just climbing the stairs slowly, you are getting there. आपने बस अभी अभी शुरुआत की है, तो this I hope कि जो मेरा सजेशन और ओपिनियन है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा. मैं इसके बारे में डिटेल में और बात कर सकती हूँ रिगार्डिंग हाउ टू गेट कोलैबोरेशंस एंड हाउ टू टेक बार्टर, हाउ टू चार्ज एंड एवरीथिंग रेस्ट. लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कॉमेंट सेक्शन में तो मैं ये वीडियो बनाना ज़रूर पसंद करूँगी. ऑल्सो हाउ टू गेट स्टार्टेड विद योर यूट्यूब चैनल, ये भी सारी चीज़ें मैं बहुत इन डेप्थ आप लोगों के साथ में डिस्कस कर सकती हूँ, बट दिस इज़ नॉट द राइट वीडियो. तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ ग्लैंस थ्रू इट. थर्ड स्किन केयर प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू यूज इज द एक्वालॉजिका रेडियंस प्लस ड्यूई सनस्क्रीन. दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. बाय ये सनस्क्रीन ना मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रही हूँ एंड आई कम्प्लीटली लव इट. इट्स नॉन स्टिकी और ये ना स्किन में बहुत जल्दी सेटल हो जाती है और कोई वाइट कास्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है. प्लस एक ड्यूई और ग्लोई टेक्सचर आता है स्किन में, बहुत ग्लोई लगती है इसके बाद में स्किन. ओके, टॉकिंग अबाउट हाउ टू गेट पेड collaboration and what is my opinion towards barter collaboration. Guys, I started with my journey in content creation. I started with YouTube firstly. तभी तो Instagram पर reels इतने ज़्यादा ट्रेंड में नहीं थे जैसे कि अब है, बट उस समय पे मैंने YouTube के साथ में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. नाउ दैट टाइम ऑल्सो आई न्यू देयर वेर इंटीग्रेशन ऑफ यू नो ब्रांड प्रोडक्ट्स एंड पेड कोलैब्स होते थे ब्रांड्स के साथ में. तो उसमें ऐसा होता था जब आप शुरुआत कर रहे हो ना इस करियर की, तो आपको पहले इनिशियल स्टेज में बार्टर कोलैबोरेशंस ही मिलेंगी. आपको चाहे कोई भी बोल ले कि इनिशियल स्टेज में आपको पेड कोलैब्स मिलने लगेंगे, आपको इतने नंबर्स की ज़रूरत नहीं है. येस, इट इज़ ट्रू, इट इज़ वेरी ट्रू कि आपको इतने क्रेजी नंबर्स की कोई ज़रूरत नहीं है. लाइक अगर आपके मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो जाते हैं ऑन यूट्यूब तो इट्स अ गुड स्टार्ट टू गेट द पेड कोलैबोरेशन. लेकिन वो जो आपको पेमेंट मिलेगी ना उसमें थोड़ा एक क्राइटेरिया होगा, थोड़ा डिफ्रेंशिएशन होगा कंपेयरिंग टू अदर क्रिएटर्स हु आर रियली डूइंग वेल एंड आर डूइंग दिस फ्रॉम ईयर्स. नाउ देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन दिस. पेड कोलैबोरेशन का रीज़न ये होता है, आप जब ब्रांड्स के पास में जाते हो, सपोज आप
का एक ब्रांड है और मैं आपके पास में आती हूँ, मुझे आपका प्रोडक्ट प्रमोशन करना है अपने वीडियो में, आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क विथ यू, क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? नाउ ब्रांड्स आर रेडी टू वर्क विथ एनीवन हु इज़ डूइंग गुड इन कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। वो ऐसा किसी के साथ भी बायस नहीं है अनटिल एंड अनलेस उनके साथ में आपका और उनके चैनल का कंटेंट अलाइन हो रहा है। अलाइन करने से मेरा मतलब है जैसे मेरे बड़े घने बाल हैं और मैं बालों के रिलेटेड DIY हो, हेयर स्टाइल्स हो, ऐसी सारी चीज़ें जो वीडियो है ये मैं ज़्यादा अपने चैनल पर बनाती हूँ। और अब मैंने जो ब्रांड को पिच किया है, जिन ब्रांड के पास मैं गई हूँ, वो एक हेयर केयर ब्रांड है, तो वो आपके साथ में काम करने के लिए टोटली रेडी होंगे। सेकेंड क्राइटेरिया वो ये देखेंगे, पहला क्राइटेरिया तो उन्होंने आपका ये देखा कि आप उनके साथ में कितने मैच हो पा रहे हो, क्या आप उनके लिए एक सही प्रमोटर हो, ये चीज़ आप उन्होंने देख ली है। सेकेंड चीज़ वो देखने वाले हैं, अच्छा ठीक है आपके साथ काम तो कर लेंगे, हमें क्या मिलेगा, ठीक है। सेकंड चीज़ वो देखेंगे कि कितनी इंगेजमेंट है आपके प्रोफाइल पर, जितनी अच्छी इंगेजमेंट होगी उतना ब्रांड आपको पे करने के लिए एब्सोल्युटली रेडी होगा। जितनी बड़ी आपकी ऑडियंस होगी, जितनी आपकी अच्छी इंगेजमेंट होगी, उसी अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ टू गेट पेड कोलैबोरेशन। कई बार ऐसा होगा कि ब्रांड आपके पास में खुद आएगा और कभी कभी आपको ब्रांड के पास जाना पड़ेगा। अगर आप अभी काम चाहते हो या अभी इसी ब्रांड के साथ में काम करना चाहते हो, आप खुद भी ब्रांड के पास जाकर कह सकते हो मुझे आपके साथ में काम करना है। दिस इज हाउ यू कैन गेट अ पेड कोलैबोरेशन। एंगेजमेंट रेट इज सुपर इम्पोर्टेंट। पेड कोलैबोरेशन का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतने नंबर्स पर आप पहुंचोगे तब आपको पेड कोलैबोरेशन मिलना स्टार्ट होगी, तो ये चीज़ अपने दिमाग से आप निकाल दीजिएगा। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। मेरा रिस्पॉन्स बार्टर के लिए क्या है ये मैं बता देती हूँ। मेरा ओपिनियन बार्टर के लिए ऐसा है, शुरू में जब आप अपना कंटेंट क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट करोगे आपको बार्टर करना पड़ेगा। इमेजिन दैट यू आर एन इंटर्न and now you want to get a job, now you want to get a more money, now you want the promotion। तो उसके लिए पहले तो आपको इंटर्नशिप ही करनी पड़ेगी और कंटेंट क्रिएशन की इंटर्नशिप ऐसी होती है कि आपको बार्टर कोलैबोरेशन करने पड़ते हैं। मैं आपको एक वीडियो दूंगी, आप मुझे ये प्रोडक्ट दीजिए, दैट्स हाउ इट वर्क्स। शुरू में मैं सबसे कहूँगी इससे आपको काम सीखने भी मिलेगा, इससे आप अपना ऑडियंस का रिस्पांस जान पाओगे, इससे आप बेटर कर पाओगे। अगर आप मेरी पहले की वीडियो जाके देखेंगे तो इट वाज वेरी लेम, मुझे नहीं आता था हाउ टू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट, हाउ टू कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू। तो मुझे बहुत सारे फीडबैक मिले, जैसे जैसे व्यू मिले मैं उससे समझती गई। नाउ टुडे इफ आई हैव एनी प्रोडक्ट आई नो हाउ टू प्रमोट इट, क्योंकि धीरे धीरे मैंने काम सीखा, बार्टर कोलैबोरेशन में लेती रही, तो बार्टर कोलैबोरेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जस्ट मेक श्योर कि आपसे वो ओवरवर्क नहीं करवा रहे हैं, के लिए वो प्रोडक्ट कितना यूजफुल है ये भी देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन शुरू में आपको बार्टर कोलैबोरेशंस करने पड़ेंगे एंड ओवर द टाइम वंस यू गेट द एक्सपर्टीज यू कैन गो अहेड विद द पेड कोलैबोरेशन। एज मेंशन कि आपको पेड कोलैबोरेशन कैसे करने हैं, इसका मैं एक डिटेल चार्ट बना सकती हूँ। दिस इज वेरी मैंने क्विक आप लोगों को बताया है, इसका पूरा एक डिटेल चार्ट बन सकता है, बट मुझे आप लोगों को ही मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि वी वॉन्ट दिस वीडियो। मैं इसको बहुत इन डिटेल इन डेप्थ बहुत चीज़ें मैं आप लोगों को कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मोर ऑफ दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट ओनली इफ यू गाइज रिक्वेस्ट। स्किन केयर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, ये वाले मेरे 3 स्किन केयर हो चुके हैं। दिस इज माई बेसिक स्किन केयर, AM हो चाहे PM हो, मेरा यही स्किन केयर होता है। आई एम नॉट अ स्किन केयर जंकी और ना ही मेरे ओपिनियन इतने आपको सीरियस लेने हैं, लेकिन दिस इज हाउ आई हैव बीन कीपिंग माई स्किन लेटली। फोर्थ थिंग, वी आर अप्लाइंग अ लिप बाम because hydrate your lips. The reason I'm not showing this lip balm to you guys, I'm not really the fan. This is the Nivea Soft Rose Lip Balm. I really did not enjoy this lip balm that much. Okay, now that once the lips have been hydrated, next question हम ले लेते हैं। ये मेरी मम्मी का क्वेश्चन है गाइज। वाओ, एनी विच वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मेकअप क्यों नहीं करती बाकी लड़कियों जैसे? ओके, मेकअप मैं इसलिए नहीं करती, वेरी बेसिक थिंग। मुझे मेकअप में उतनी ज़्यादा रुचि नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं अगर मेकअप करने चली गई तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगी। ऐसे तो इतना डिमोटिवेटेड नहीं करना चाहिए, बट क्या पता यार, मुझे ना उतना इंटरेस्ट नहीं आता। देयर आर पीपल, जैसे मुझे कैमरा के साथ में आप लोगों के साथ में घंटों बात कर सकती हूँ मैं, लेकिन मैं 1 घंटे मेकअप नहीं लगा सकती या आधे घंटे भी उस मेकअप में नहीं दे सकती। इफ़ आई वॉन्ट टू डू मेकअप, आई वॉन्ट इट लाइक रियली प्रिटी क्विक एंड नो मेकअप काइंड ऑफ लुक। सो आई एम समबडी हु, अगर मैंने मेकअप सोचा भी, चाहा भी, अगर मैं करना चाहूँ या थोड़ा बहुत सीखना चाहूँ तो
मैं डेली मेकअप, नो मेकअप काइंड ऑफ अ लुक प्रेफर करूंगी, नॉट मेकअप विच आर लाइक सुपर हैवी एंड समथिंग लाइक दैट। इन द रिसेंट टाइम्स ना गाइज, मुझे ना अभी ज़रूरत पड़ने लग गई है मेकअप की, एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम गेटिंग देयर, आई एम लर्निंग, बट नो मेकअप लुक ही मैं सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि वो कैट आइज बनाना और यू नो द वेरी मेकअप ट्रांजिशन रील्स, वेरी हैवी आई मेकअप एंड लिपस्टिक कॉम्बोज एंड व्हाट नॉट पीपल आर डूइंग, एंड दे आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो वो सब तो मेरे बस की बात नहीं है। अभी मैंने शुरुआत की भी है थोड़ी बहुत मेकअप करने की। आई एम लर्निंग स्किन, आई एम लर्निंग मेकअप स्लोली एंड स्टडीली। क्या पता कल आप लोगों को चैनल पर वो भी देखने मिलेगा। आई एम नॉट डिनाइंग, आई एम गेटिंग देयर। मैंने अभी थोड़ा बहुत मेकअप को एक्सपीरियंस भी किया एंड इट्स नॉट दैट बैड। तो ये लिपस्टिक टिंट है बाय IBA टाइमलेस मोका इज द शेड ऑफ दिस, लुक एट दैट। दिस इज द शेड आई एम यूजिंग फॉर माई लिप्स एंड फॉर माई चिक्स। नाउ इतना सा अमाउंट मैंने लिया है, देखो सॉरी, इसको मैं अपने लिप्स पे लगाऊंगी, जिससे माई फिंगर टिप्स उसी पे मैं अप्लाई कर रही हूँ उसको। आई एम यूजिंग दिस लिपस्टिक टिंट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम गाइज, एंड का बहुत ज़्यादा लास्ट किया है। तो इसको बस अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, और उतने में हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Tell us about your early days as a content creator. Love your content. Thank you so much. Now, early days as a content creator की एक लंबी कहानी बन सकती है। वैसे तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, सच बता रही हूँ मैं। There is a lot, क्योंकि बहुत सारे ना पेन्स भी देखे हैं इस जर्नी में, और अभी तक देख रही हूँ। ऐसा कुछ हंकी डोरी अभी तक नहीं हो रहा है। आप लोगों का प्यार बना रहे तो बहुत अच्छा भी हो, बस आप लोग मुझे इम्प्रूवमेंट कहें अगर कहीं लग रहा है आपको, या कोई टाइप ऑफ कंटेंट है जो आप लोग चैनल पर देखना चाहते हो, मुझे बताओ। आई विल गेट दैट ऑन माई पेज। आई एम ट्राइंग माई ऑल लेवल बेस्ट। तो शुरुआत की जो जर्नी थी ना कंटेंट क्रिएशन की, दैट वाज वेरी नाइस, वेरी सपोर्टिव आई विल से। जो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था वो मुझे बहुत ज़्यादा मिला इन दिस कंटेंट क्रिएशन जर्नी, एंड दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट। मेरी जो लव वन थे उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो पहले हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। पहले ना मैं इंडोर्स में बनाती थी, क्योंकि जब आई ऑनेस्टली स्टार्टेड विथ मेकिंग वीडियोज़ तो ऑलमोस्ट तभी लॉकडाउन लग चुका था, जब मैंने थोड़ा सा मैं सीरियस हो गई थी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में। पहले तो मैं ऐसे व्लॉग्स बनाती थी, एंड देन आई रियली फाउंड माई लव एंड पैशन फॉर शॉपिंग कंटेंट। तो मैंने वो स्टार्ट किया। तो है ना, हर जगह पे पहले ऐसा था ना, इतने तो लोग अवेयर नहीं थे ज़्यादा यूट्यूब एंड वीडियोग्राफी से। तो जहाँ पर भी मैं जाती थी शूट करने, तो बेसिकली आई यूज टू शूट दैट टाइम इन मॉल्स एंड रिटेल आउटलेट्स जो भी होते थे अच्छे। मुझे ना बहुत अच्छा लगता था कि गो टू दिस बिग बाज़ार, रिलायंस एंड डी मार्ट, ऐसे सारे स्टोर्स में जाना, क्योंकि ना मेरे घर के आसपास H&M ज़ारा नहीं था, एंड इट वाज आई हैव टू ट्रैवल ऑल द वे टू अंधेरी एंड तो मैं वहाँ पर तो नहीं जाती। तो पहले मैंने यहाँ से ही शुरुआत की थी अपने कंटेंट क्रिएशन की। तो मैं वहाँ पर जाती थी, एंड दे डोंट यूज टू अलाउ टू शूट सम टाइम। तो बहुत ही चोरी छुपके से मैंने अपना वीडियो शूट करती थी मैं। वो आके चिल्लाते भी थे, तो आई यूज टू शट डाउन द कैमरा फॉर अ वाइल, और आई टेक द एग्जिट एंड आई यूज टू विजिट द नेक्स्ट डे टू द स्टोर, एंड आई यूज टू सी चलो आज हो सकता है कि मौका ज़्यादा बेटर होगा, तो मैं ऐसे करके शूट करती थी। तो those were the days, but now I talk to brand and brands खुद इनवाइट करते हैं कि आओ आप शूट करके जाओ। तो इवेंचुअली वी स्टार्टेड विद ऑल दिस रिटेल आउटलेट शूटिंग। फिर मार्केट का शूट करने लग गई। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस आते थे, वेंडर्स जो भी रहते थे, नहीं आप यहाँ पे मत शूट करो। तो ये सारा क्रिटिसिज्म झेला है मैंने, और कभी मैंने कैमरे पे डिस्कस नहीं किया ये सारी चीज़। ये तो फर्स्ट टाइम मैं अपने Q&A में बता रही हूँ आप लोगों के साथ में। बट ये जो जर्नी है ना, इसको मैं और इन डेप्थ एक्सप्लेन करना चाहूँगी किसी दिन। शुरुआत के दिन एक्चुअली में बहुत टफ थे। ऐसा लगता था ये टूल भी होना चाहिए मेरे पास में, वो टूल भी होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा फिर माइक खरीदा, ट्राईपॉड खरीदा, जो भी सारे चीप प्रोडक्ट्स थे ट्राईपॉड के, चाहे माइक का तभी मेरे पास में वायर था। चलो आज तो वी आर यूजिंग अ वायरलेस माइक, वी हैव अ ग्रेट सेटअप राइट नाउ, बट दैट टाइम आई यूज्ड टू हैव अ वायर्ड माइक एंड वेरी चीप क्वालिटी ट्राईपॉड, लाइक अराउंड 200-300 रुपीज़ वाला, दैट डिड नॉट यूज टू अच्छे से नहीं रहता था वो, जैसे तैसे कलेक्टिंग सम मनी एंड आई जस्ट स्टार्टेड। सो दोज डेज वर एक्चुअली टफ एंड आई रियली लव देम, क्योंकि बहुत कुछ सीखने भी मिला इन दैट जर्नी। इन एंड ऑल, इन शॉर्ट, द शुरुआत के कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत टफ थे मेरे लिए। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे बार्टर एंड फ्री काम कर लिए तब। एंड नाउ आई थिंक आई रियली फील आई नीड सम रिकग्नाइजेशन एंड my work needs to get paid. I really
गेट दोज रिजल्ट। और हाँ, जब मेरी फर्स्ट यूट्यूब की पेमेंट आई थी दैट डे ऑल्सो वॉज वेरी स्पेशल टू मी। मैं आज तक भूल नहीं सकती वो दिन, बहुत बहुत स्पेशल दिन था मेरे लिए। मैंने उसके लिए काफ़ी टाइम से वेट किया था, आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर एंड मोर ऑन दैट, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो इट वॉज अ जर्नी। एंड जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आया तो जैसे ही 1000 मेरे हो भी गए थे, उसके बाद भी बहुत टाइम लग गया था पेमेंट आते आते, आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर। तो बहुत लंबा सफ़र रहा था ये। एंड आई डिडंट न्यू बैक दैट टाइम कि इंस्टाग्राम रील्स आर लाइक सो पॉपुलर, दैट यू नो टिकटॉक टाइप ऑफ वीडियोस। तो तभी तो वो मुझे उसका आइडिया नहीं था। यू जस्ट यूज टू डू द यूट्यूब वीडियोस। या दिस वॉज माई initial content creation journey. Now the next question we have is, can we shoot together? This is from Danish Speaks. Okay, can we shoot together? Now guys, let me tell you, ऐसे ना बहुत सारे DMs आते हैं मुझे, can we shoot together? Guys, collaboration is subjective और मैं वो हर किसी के साथ नहीं कर सकती। आप लोगों को थोड़ा ऑफेंड फील हो रहा होगा, लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि आप हर किसी के चैनल के पास में, जिनके पास नंबर हो या कुछ भी आपको ग्लोरीफाइंग दिख रहा हो, आपको उनके साथ में स्ट्रेट अवे जाके कोलैबोरेट नहीं करना है। कंटेंट कोलैबोरेशन उन लोगों के साथ होने चाहिए जो लाइक काइंड ऑफ पेजेस है गाइज। जैसे आपके तरीके का ही कंटेंट कोई दूसरा क्रिएट कर रहा है, उनके साथ में आपको कंटेंट कोलैबोरेट करना चाहिए। या थोड़ा बहुत हटके हो यू नो उनका और आपका चैनल, जैसे फूड और शॉपिंग वालों का चैनल है, तो ये थोड़ा सा अलाइन कर जाता है एंड इंटरेस्ट होता है दो लोगों का। तो ऐसी सारी वीडियोज़ ऐसे सारे नीश के साथ यू नो हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम सेकेंड चीज़ जो मैं कोलैबोरेशन में देखती हूँ इज़ दैट आई रियली फील दैट आई लाइक दैट पर्सन। I really try to analyze their work and their quality content, their kind of audience, और ये सारी analysis होने के बाद आई चूज़ टू कोलैबोरेट विद दैट वन पर्सन। ऐसे तो मैंने यूट्यूब पर अभी तक एक ही कोलैबोरेशन किया है, दैट इज़ शॉपिंग विद अलका। इफ़ यू गाइज ऑल रिमेंबर, वी वेंट टू बैंड्रा हिल रोड और हमने वो वाला कोलैबोरेशन किया था, विच वॉज वेरी एक्साइटिंग। तो अभी तक तो मैंने एक ही किया है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच कोलैबोरेशन। एंड दानिश, आई डोंट नो कि आपका यू नो पर्टिकुलर चैनल है कोई, या आप इंस्टाग्राम पर रील बनाते हो, बट you can reach out to me properly, like what is your concept and what you are looking forward to, and maybe we can discuss further. Now the next product that I'm about to apply is a mascara. Now this is a Lakme ka mascara guys. This is a 9 to 5 mascara that I recently got from my trip from Madhya Pradesh. Wow, this is coming all the way from Madhya Pradesh to me. पता नहीं मैं वहाँ पर गई, मेरे पास मस्करा नहीं था। आई जस्ट वेंट आउट टू अ स्टोर, वो मेरी ना पहचान की शॉप है, लाइक वी हैव अ गुड बॉन्ड विद दैट अंकल जी। तो वहाँ पर गए और मैंने वहाँ से मस्करा ले लिया। एंड आई ऑल्सो गॉट वन मोर प्रोडक्ट विच इज़ दिस मेबेलिन का फिट मी यू नो पाउडर। सो नाउ यू गाइस सी दिस ग्लो। ओके, ये लैक जो मैंने ना प्रॉपर मॉइस्चराइज किया है स्किन को एंड द ड्यूवी ग्लोवी सनस्क्रीन लगाया है, उसका ग्लो है ये। नाउ मस्करा इज अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट गाइज, आई कैन नॉट लीव विदाउट इट। लाइक इसका वॉन्ड देखो मस्करा का, सो ब्यूटीफुल एंड नाइस। आई कैन शो यू इन मोर क्लोज अप आल्सो, लाइक लुक एट दिस। मुझे ना ये इतना कंफर्टेबल नहीं लगा, क्योंकि जब मैं इसको लगाती हूँ ना तो मेरे आई के लीड में जाकर के वो प्रोडक्ट लग जाता है, और वो कैसे लगता है मुझे भी नहीं समझ में आता। आई डोंट नो इफ आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ अ मिस्टेक और समथिंग, बट यस, इसमें ना रोज वाटर की जैसी खुशबू आती है इस प्रोडक्ट से। Okay, I just apply this because ना अभी मेरे पास में मिरर नहीं है। I just apply this. Alright, I have applied my mascara. There is one product that I can truly not live without. Then it has to be mascara. So we are almost done with our skin care and makeup as well. I'm just going to apply and dab in the Fit Me powder. उसके पहले we answer a few more questions. Kunwar Pal Singh has asked me how are you. Thank you so much firstly to ask this very beautiful question. Actually ये मुझे ना वीडियो के बहुत शुरुआत में ही पूछ लेना चाहिए था, बट जैसे जैसे क्वेश्चंस वहाँ पर लिखे हुए हैं तो आई एम जस्ट पिकिंग अकॉर्डिंगली। और नाउ इफ यू टॉक अबाउट नाउ दिस मोमेंट, आई एम फीलिंग अमेजिंग। ठीक है, whenever I am in front of the camera I am happy, I feel content, I feel joyful because I am doing what I love. So for now I am happy, and in general if you speak about how I am doing, so it has been not so great. पहले मैं बात बता देती हूँ क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू ऑल गाइज नो, आई एम इनटू कंटेंट क्रिएशन फॉर ऑलमोस्ट 4 years now, and the graph that I'm seeing is not that beautiful in terms of numbers. चाहे जितना भी हम बात कर लें, it is very very important. नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर्स उतने अच्छे नहीं है चैनल पर, एंड आई रियली आई एम होपिंग दैट आई गेट इनटू 100K फॉलोअर्स बाय नाउ। आई वांट 100K सब्सक्राइबर्स बाय नाउ ऑन माय यूट्यूब एज वेल। तो आई रियली फील कि वो चीज़ है ना
कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा नीचे खींच रही है। आई एम गेटिंग डिसअपॉइंटेड आई विल से। तो ये चीज़ बस नहीं पसंद आ रही है। अदरवाइज रेस्ट आई एम डूइंग गुड और कोई मुझे इतना टेंशन नहीं है। देयर आर मोर थिंग्स टू डिस्कस एज वेल। आई रियली गिव यू अ लाइफ अपडेट। देयर इज गोइंग ऑन लॉट बिहाइंड। आई एम नॉट रियली टेलिंग यू गाइज। मैंने कुछ भी नहीं बताया और अब मेरे को ना सच में बता रही हूँ, आई एम नॉट लाइंग। अब मेरे को ना चीट फील होने लग गया है। मुझे ऐसा लग रहा है आप सब मेरे दोस्तों और मैं आप लोगों से बहुत टाइम से चीज़ें छुपा रही हूँ। आई एम ट्रूली नॉट एंजॉइंग। तो मैंने ना एक बार सोचा भी है, कुछ चीज़ें चल रही है मेरे दिमाग में एंड होपफुली आई डू दैट। तो उससे आप लोगों को एक बेटर लाइफ अपडेट मेरे बारे में मिल जाएगा। मैं ऐसे गेट रेडी विद मी में तो नहीं बताना चाहती व्हाट्स अप, बट देयर इज समथिंग अप। बिन नॉट प्रीटी वेल इन लाइफ। जिन लोगों को लग रहा होगा, बहुत लोगों को लगता है कि यू नो दैट आई एम नॉट शोइंग एनीथिंग ऑन द कैमरा। आप लोग रील्स देख रहे हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो एंड फीलिंग दैट आई एम डूइंग एब्सोल्युटली बेस्ट। तो यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड. There has been a couple of things happening in my life, in my personal life, and which has been not really good. If you really want to know about it, request life update. तो मैं कर सकती हूँ कुछ इसके बारे में। हालांकि मैं अपने इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। आई एम डूइंग रियली गुड फॉर नाउ, फॉर दिस मोमेंट एटलीस्ट, क्योंकि मैं इतना भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती चीज़ों का, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई एम डूइंग वेल। ऑलराइट गाइज, आई हैव कंप्लीटेड माई मेकअप लुक. वी आर जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस. Yeah, we look decent, right? This is like my no makeup kind of a look. Now moving ahead with our next question. This might be the last question for this video, guys. Oh, two more questions actually left. So one question is from YouTube, guys, and they have asked me what is your hard work secret. By the way, there is no secret sauce to this. हार्ड वर्क का सीक्रेट बस इतना ही है कि मेरा जो गोल है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, प्लस द स्ट्रॉन्गर मोटिवेशन दैट आई रियली हैव इज़ माई मदर. शी हैव रियली high set of expectation, and the reason that keeps me going is her. And second thing is my crazy passion. जो भी चीज़ आपको पसंद होती है आप बस उसमें घुल से जाते हो एकदम और बस उसमें चले जाते हो. आप नहीं जानते वहाँ रुकना कैसे होता है, बस आपको इसका more and more साइड चाहिए होता है. तो I really enjoy my work and that's why I don't get tired and I keep working hard, क्योंकि एक से मन भी नहीं भरता है. जो आज बनाया है उससे और बेहतर बनाने का मन भी करता है मेरा. बट या मम्मा इज़ माई stronger motivation secret, and that's the reason, that's her that I work hard for, and it's actually her for whom I want to work more. So that's my hard work ka secret sauce. Now next question that we have, I think this will be the last question that we are taking ahead right now. Okay, what is your view on maintaining friendship in our 20s? It is so hard. This is a question asked by Mehak. What is your view on maintaining friendship in your 20s? It is so hard. It is absolutely very hard. If I talk about my friendship in 20s, when I was a 20-year-old girl, it has been I think 20 में तो कोई फ्रेंड्स थे भी नहीं. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज सुपर अलोन दैट टाइम. एंड उसकी जो एक टीन एज वाला भी जो पीरियड था, सॉरी फॉर द लाइट गाइज, इट्स ग्लूमी, इट्स रेनिंग आउटसाइड. सो वो वाला भी जो पीरियड था, इट वॉज लाइक वेरी दगाबाज दोस्त मिले मुझे आज तक जितने भी फ्रेंड्स मिले हैं, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इट हैज़ बिन नॉट सो नाइस. बट रिसेंटली जब से मैं अभी कॉन्टेंट क्रिएशन में आई हूँ, महक, यू इटसेल्फ, यू आर बीइंग अ वेरी गुड फ्रेंड. एंड देयर इज़ वन मोर फ्रेंड दैट आई हैव, एंड दैट्स माई बेस्ट फ्रेंड. या स्कूल के कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं अटैच हूँ, अदरवाइज रेस्ट आई डिड नॉट हैड. इसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा बात कर सकती हूँ. फ्रेंडशिप एंड द बिट्रियल्स जो मैंने देखे हैं मेरे टीनेज में, इसके बारे में आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट नाउ इज़ नॉट द टाइम. बट येस, मेंटेनिंग द फ्रेंडशिप, इसका एक रेसिपी बहुत सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप उन्हीं लोगों से उम्मीद करना जो फ्रेंडशिप मेंटेन कर पाएंगे. वो वही लोग होंगे जो आप उनको नोटिस करना कि दूसरे रिलेशनशिप्स में वो कितने लॉयल है. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे हैव एनी बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स, जस्ट सी कि वो उस रिलेशनशिप को कितना मेंटेन कर पाते हैं. उस पर ये बहुत निर्भर करता है, वो कितने लॉयल है दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ में. इससे आप जज कर सकते हैं कि वो आपके भी एक अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं. दिस इज़ माई लिटिल टिप, क्योंकि जो लोग लॉयल नहीं हो सकते उनसे आप फ्रेंडशिप भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू. आई रियली बिलीव दैट लुक फॉर अ फ्रेंड हु इज़ लॉयल, देन दैट फ्रेंडशिप कैन लास्ट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स. एंड यार, प्लीज़ शो अप गाइज. नाउअडेज मैं देखती हूँ फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए शो अप ही नहीं करते हैं. और शो अप से मेरा मतलब है टाइम एंड अगेन सरप्राइज, टाइम एंड अगेन टाइम स्पेंड करना, टाइम एंड अगेन go and visit their home. I don't know why this is so underrated. People nowadays are just not visiting their home.
each other's home. This is a secret sauce to maintain that relationship a much longer. Go visit your friends, each other's house, meet their parents. जब उनके parents के favorite बन जाओगे तो अपने आप तुम्हारा भी बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा. So this is my point of view on maintaining the friendship. Teenage में तो आप expect ही मत कीजिएगा. There will be a lot of betrayals and I don't think it is. I think everybody has this phase. तो एक वो दौर है और वो सबकी लाइफ में आएगा. टीनेज फ्रेंडशिप बिट्रेयल्स. आई डोंट रियली थिंक कि कोई भी इसको अच्छे तरीके से, भगवान की आपके ऊपर बहुत बहुत मेहरबानी थी अगर आपका 20s का फ्रेंडशिप बहुत अच्छा रहा होगा तो. सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप, इतने सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने सारे आंसर कर दिए. आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस Q&A. आई रियली लुक फॉरवर्ड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए और मैं ना और भी अच्छे से इन सारी चीज़ों का जवाब दे सकूँ. आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. मेरे सारे सवालों के जवाब भी आप लोगों को पसंद आए होंगे. आई रियली वांट, मैं आपसे और भी ज़्यादा चिट चैट करना चाहती हूँ, बट उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि ऐसे और चिट चैटी वीडियोज़ आप लोग मेरे चैनल पर देखना चाहते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस एंड सपोर्टिंग मी. मेक श्योर अगर नए हो तो ना सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना. मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.